हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन है, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम क्या है। अगर कोई पुरुष बिना वसीयत किए मर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होता है, उसे हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ग आता है वो है क्लास 1 के उत्तराधिकारी में बंटवारा किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में वर्ग 1 उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का क्रम बताया गया है। बेटे बेटियां, विधवाएं, माताएं, पूर्व मृत बेटे के बेटे, पूर्व मृत बेटे की बेटियां, पूर्व मृत बेटे की विधवाएं आदि वर्ग उत्तराधिकारियों के अंतर्गत आते हैं। धारा 8 से धारा 13 में बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुषों की संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में बताया गया है। ये धाराएं केवल बिना वसीयत वाली संपत्ति पर लागू होती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उत्तराधिकारियों की कुछ श्रेणियां सूचीबद्ध है। इनमें शामिल है प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, सेकंड श्रेणी के उत्तराधिकारी, एग्नेट्स और सजातीय, और चौथे नंबर पर आता है सरकार। वर्ग 1 में हिस्सेदारी का वितरण कैसे होगा। देखिए, अधिनियम की धारा 10 में बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के वितरण के बारे में बताया गया है। प्रस्तावक की संपत्ति को सबसे पहले क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में बांटा जाता है। इस श्रेणी में 11 महिलाएं सदस्य और 5 पुरुष सदस्य शामिल हैं। जैसे पहला आता है माँ, मृतक की विधवा, बेटे और बेटियों, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत बेटी की बेटी, एक पूर्व मृत बेटे की पूर्व मृत बेटे की बेटी, एक पूर्व मृत बेटे की पूर्व मृत बेटे की विधवा। नीचे दोस्तों पढ़ लेना आप, मैंने लिख दिया है प्रॉपर। देखिए, तो क्या होता है, क्लास 1 में जितने भी ये बताए गए हैं इनके भी संपत्ति का बंटवारा होता है, और वो भी इक्वली होता है। जितने भी मौजूद होंगे 16, अगर 16 के 16 है तो 16 में पूरी संपत्ति बराबर इक्वली डिवाइड की जाती है। अब आता है क्लास 2 के उत्तराधिकारी। यदि किसी पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है और वह अविवाहित है और उसका कोई भी वर्ग क्लास 1 वारिस जीवित नहीं है, तो संपत्ति वर्ग सेकंड वारिसों के बीच हस्तांतरित होगी। उत्तराधिकारियों के दूसरी श्रेणी में 19 वारिस शामिल हैं, जिनमें 10 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। इन वारिसों को आगे 9 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहले उप श्रेणी में कौन आता है, पिता। सेकंड उप श्रेणी में आएंगे बेटे की बेटी का बेटा, भाई और बहन। थर्ड श्रेणी में है बेटी बेटे का बेटा। फोर्थ श्रेणी में है भतीजा, भांजा, भाई की बेटी और भांजी। पांचवी श्रेणी में है पिता के पिता, पिता की माँ। छठी श्रेणी में है पिता का भाई, पिता की बहन। सातवीं श्रेणी में है पिता का भाई, पिता की बहन। साथ मैंने रिपीटेड लिख दिया है। आठवीं श्रेणी में है नाना, माँ की माँ। और 9वीं श्रेणी में है माँ की बहन। देखिए, टोटल इसकी 9 श्रेणी में इनको डिवाइड किया गया है। एक श्रेणी आप दोस्तों थोड़ा देख लीजिएगा। वर्ग सेकंड के उत्तराधिकारियों के बीच हितों का विभाजन मुख्यतः 2 मूलभूत सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है। उच्च श्रेणी के वारिस निचली उप श्रेणी के वारिसों को बाहर कर देंगे। उदाहरण के लिए, पहली उप श्रेणी के वारिसों को दूसरी उप श्रेणी के वारिसों पर वरीयता मिलेगी, दूसरे वालों को तीसरी उप श्रेणी की वारिसों पर वरीयता मिलेगी, और इसी तरह आगे चलता रहे। कहने मतलब ये है कि जो जितनी मैंने उप श्रेणी आपको बताई, अगर उसमें से अगर कोई पहले उप श्रेणी में कोई जीवित है तो सारी संपत्ति उसी को मिल जाएगी, फिर नीचे वाले उप श्रेणी को देखा नहीं जाएगा, फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें वरीयता के हिसाब से कि पहले देखेंगे पहले उप श्रेणी में कौन है, अगर वो मौजूद है तो सारी संपत्ति उसको दे देंगे। अगर पहले उप श्रेणी में कोई भी नहीं है तो सेकंड उप श्रेणी में देखा जाएगा कौन है तो उनको मिल जाएगा। इसमें इक्वली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन उस श्रेणी में जितने लोग होंगे उनके बीच इक्वली डिवाइड किया जाएगा। एक श्रेणी के सभी उत्तराधिकारी संपत्ति के वितरण के प्रति व्यक्ति नियम के अनुसार समान रूप से संपत्ति लेंगे। अब आता थर्ड श्रेणी के उत्तराधिकारी का सगोत्रीय।
यदि वर्ग 1 व 2 के कोई वारिस मौजूद नहीं है तो संपत्ति सगे और सगे भाइयों के बीच वितरित की जाती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को पुरुषों के माध्यम से जोड़ता है, किसके माध्यम से? पुरुषों के माध्यम से जोड़ता है, उसे उस व्यक्ति का सगोत्र कहा जाता है। सगोत्र के कुछ उदाहरण हैं: पिता का पिता, भाई का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे की बेटी, पिता की बहन आदि। अब है 4th श्रेणी सजातीय। जिन्हें उपरोक्त 3 श्रेणियों में स्थान नहीं मिलता तब सजातीय आते हैं जब दो व्यक्तियों के बीच संबंधों का पता लगाने के दौरान अगर उनके बीच कहीं भी कोई महिला आती है तो उन्हें एक दूसरे के सजातीय कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: पिता की बहन का बेटा, बहन का बेटा, माँ का भाई, बेटी का बेटा आदि होंगे। फिर है सरकार को हस्तांतरण। यदि कोई हिंदू बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता है, चाहे वो वर्ग 1 या वर्ग 2 में हो या ना ही कोई सगोत्रीय हो या कोई सजातीय हो, तो उसकी संपत्ति सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है। जब सरकार उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति लेता है तो वह प्रस्ताव की सभी दायित्वों और देयताओं को भी अपने ऊपर ले लेता है। अगर सरकार संपत्ति को जब्त करती है तो उस पर जो भी लेन देन होता है किसी का, सरकार उन सभी को चुका देती है। तो दोस्तों यही था उत्तराधिकार के सामान्य नियम जनरल मेल के हिसाब से। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप याद कर लीजिएगा। ये 5 प्रकार के हैं: क्लास 1, क्लास 2 और आपका सगोत्रीय और सजातीय और सरकार। इन सबको डिवाइड कर देना। प्रथम श्रेणी में आपको पता चली गया कितने 9 है, नहीं सॉरी, प्रथम श्रेणी में कितने 15 है। सेकेंड श्रेणी में आपके 9 उपश्रेणी आते हैं। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है सगोत्रीय में रिलेशन किसके हिसाब से होगा, पुरुष के माध्यम से, और सजातीय में किसके हिसाब से, दो व्यक्तियों के बीच रिलेशन कैसे देखा जाएगा, महिलाओं के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।